नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उनके मित्र थे। यह बड़ा धर्मात्मा राजा था, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ। एक समय वह शोभन अपनी ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी एकादशी, रमा एकादशी भी आने वाली थी। तो जो राजा मुचकुंद थे उनकी एक बेटी थी और बेटी का नाम चंद्रभागा था। चंद्रभागा का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ और वो जो चंद्रभागा थी वो अपने पिता के घर यानी कि मायके आई हुई थी और पुण्यदायिनी उसी समय एकादशी भी आने वाली थी। तो जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुई कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल हैं और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। तो वो चिंता करने लगी। हर पत्नी चिंता करती है। तो सोचने लगी कि मेरे पति तो इतने कमजोर हैं और पिताजी के यहाँ का नियम बड़ा कठोर है कि एकादशी का पालन कैसे करेंगे, और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दसवीं को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं किसी प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बतलाओ कि जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी, हे स्वामी, मेरे पिता के राज में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या। तो जो राजा थे, मुचकुंद राजा थे, उनके राज्य में एक दिन पहले ही दसवीं को ढोल बजवा दिया जाता था कि कल एकादशी है, कोई भी अन्न नहीं खाएगा। और सख्त कानून बनाया गया था वहां पर घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि कोई भी अन्न ग्रहण नहीं कर सकते थे, जल भी नहीं। तो फिर चंद्रभागा को चिंता हुई कि मेरे पिता ने तो इतना कठोर नियम बनाया है और मेरे पति तो बिना खाए